नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा फिल्म सिलसिला, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा का है। सिलसिला फिल्म की शूटिंग कश्मीर में शुरू हो चुकी थी और इसे बेहद गोपनीय रखा गया था। वहां मीडिया के आने पर पाबंदी थी और यहां तक कि किसी दोस्त की एंट्री भी नहीं थी। यश चोपड़ा बहुत सतर्क थे। वक्त का तकाजा था और कहते हैं कि वो दोनों महिलाओं को जितना हो सके उतना दूर रखने की कोशिश में जुटे रहते थे ताकि किसी तरह के टकराव के हालात पैदा ही ना हो। हर सीन को पूरी प्लानिंग और चतुराई के साथ फिल्माया जाना था। शूटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने कहा, मैं सिलसिला की शूटिंग के दौरान चौकन्ना और डरा हुआ रहता था क्योंकि रियल लाइफ की कहानी रियल लाइफ पर उतारी जा रही थी। फिल्म में जया अमिताभ की पत्नी है और रेखा उनकी गर्लफ्रेंड। असल जिंदगी में भी यही कहानी चल रही है। फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ भी हो सकता था क्योंकि फिल्म में यही तीनों साथ में काम कर रहे थे। यश चोपड़ा जैसे रुतबे के फिल्मकार के मुंह से निकली इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। अगर आप गौर से बीबीसी को दिए उनके इस बयान को पढ़ेंगे तो यही पाएंगे कि उन्होंने सीधे और सपाट शब्दों में कह दिया था कि रेखा और अमिताभ के रिश्ते का वजूद सिर्फ किस्सों और बॉलीवुड गॉसिप मैगजीन्स में ही नहीं, असल जिंदगी में भी था। यही नहीं, अपनी जिंदगी के आखिरी अहम इंटरव्यू में भी यश इसका जिक्र करना नहीं भूले। शाहरुख खान को दिए अपने इंटरव्यू में यश बोले, फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले मैंने दोनों को अलग अलग बोला। इकट्ठा मिलना तो मुश्किल ही था और वजह सब जानते हैं। मैंने कहा कि यार देखो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरी पिक्चर में काम कर रहे हो दोस्ती में, यार मेरे सेट पर कोई गड़बड़ी मत करना यार प्लीज। और दोनों ने मुझसे यकीन दिलाया और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उन्होंने फिर मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। उस दौर में छपी खबरों की माने तो रेखा जया का सामना करने से परहेज करती थी। दरअसल रेखा सेट पर जया के आने से पहले या उनके चले जाने के बाद ही आती। ये बात और है कि शूटिंग में कहानी की मांग पर तीनों को कई बार एक साथ सेट पर मौजूद रहना पड़ा। ऐसा जब भी होता तो रेखा, जया और अमिताभ अजनबियों की तरह सेट पर अलग अलग बैठते। न कोई बातचीत, न ही चेहरे पर कोई भाव होता। हालांकि फिल्म में इन तीनों का बढ़िया अभिनय देखने के बाद ये यकीन करना मुश्किल है तीनों कितने अव्वल दर्जे के कलाकार हैं, इसका अंदाजा फिल्म देखकर लगता है। प्रेस पर लगी पाबंदी के बावजूद फिल्मी पत्रिकाओं के गॉसिप कॉलम में सिलसिला और उसके तीनों कलाकार छाए रहते। इसकी शूटिंग से जुड़ी खबरें भी लगातार छपती रहीं। फिल्म पत्रिका सिने बिल्ड्स ने एक रिपोर्ट छापी, इनसाइड द मेकिंग ऑफ सिलसिला, और इस रिपोर्ट में उन्होंने फिल्म के कुछ सीन का विवरण दिया। जया बच्चन को एक सीन में रोना था। फिल्मों में आंसू बहाने के लिए सीन के लिए अक्सर ग्लिसरीन का इस्तेमाल होता है। जया ने भी ग्लिसरीन की मांग की तो यूनिट के एक सीनियर मेंबर ने हैरान होकर उनसे पूछ लिया कि उनके जैसी शानदार अदाकारा को भी रोने के लिए क्या ग्लिसरीन की जरूरत है। जया ने जवाब दिया, इतना रो चुकी हूं कि अब और रोने के लिए आंसू भी नहीं बचे हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।